हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, ये जो जीके का वीडियो है इसमें हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संसदीय समिति। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले समझते हैं कि ये संसदीय समिति होती क्या है। तो देखिए, संसद जो है काफ़ी भारी भरकम संस्था है और इसके सामने जितने भी विषय आते हैं उस पर यह अच्छे से काम नहीं कर सकती है, यानी कि इसका निष्पादन नहीं कर सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि संसद का काम जो है वह काफ़ी विविध यानी कि बहुत प्रकार का होता है और इसका जो काम करने का तरीका है वह काफ़ी जटिल है और साथ ही में इसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और कारण यह भी है कि ये जो संसद होती है इसके पास हर विषय के लिए जो भी इसके सामने आते हैं तो उसके बारे में इसके पास विशेषज्ञता नहीं होती है, स्पेशलिटी नहीं होती है और ना ही इसके पास इतना समय है कि वह हर विषय पर क्या करे, काम कर सके। तो इसके लिए यह क्या करती है कि बहुत तरह के संसदीय समितियों का गठन करती है और ये जो समितियां जब अपनी रिपोर्ट देती हैं तो उसके आधार पर यह काम करती है। ठीक है। और यहाँ पर यह जो संसदीय समिति है यह दो प्रकार की होती है। पहली होती है अस्थाई समिति और दूसरी होती है तदर्थ समिति। अब ये जो तदर्थ समिति है इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है जांच समिति और दूसरी सलाहकार समिति। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल देखते हैं, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? ठीक है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई थी संसद की जो नियम समिति है इसी के आधार पर। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। भारत में संसद की वित्तीय समिति कौन सी है? तो संसद की वित्तीय समिति ये लोक उपक्रम समिति, ये भी एक तरह की वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति ये भी है और प्राक्कलन समिति, ये तीनों जो हैं यह संसद की वित्तीय समिति हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो ये जो कार्य सलाहकार समिति है इसी का काम है कि हर विषय पर चर्चा करने के लिए जो समय है उसको निर्धारित करें। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो ये जो प्राक्कलन समिति है यह लोकसभा की समिति है और पीछे सवाल में हमने देखा कि इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है। और इसके जितने भी सदस्य होते हैं इस प्राक्कलन समिति के वे लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है यानी कि अस्थायी होती है? तो वह है प्रवर समिति। ठीक है। और बाकी ये जो आवास समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति होती है यह अस्थायी समिति होती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 22। ठीक है। और ये जो 22 सदस्य हैं इसमें से 15 सदस्य जो हैं वह लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो होती है वह लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपती है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो है इसके रिपोर्ट की परीक्षा की जाती है ऑप्शन डी, लोकलेखा समिति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह नियम समिति जो होती है इसी का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ये जो तीनों समितियां हैं, इसका अध्यक्ष जो होगा वह कोई मंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति जो है, इसी का जो अध्यक्ष होता है वह विरोधी दल का सदस्य होता है। ठीक है। ऐसा नियम नहीं है, लेकिन 1967 से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि ये जो लोक लेखा समिति है, इसका अध्यक्ष जो होगा वह कोई विपक्षी दल का सदस्य होगा। ठीक है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी है? तो वह है लोक लेखा समिति। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 45 सदस्य होते हैं और इस 45 सदस्य में से 30 सदस्य जो हैं वह लोकसभा से होते हैं और 15 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में संसदीय समिति जो है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी को हमने देखा। तो अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उससे भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।